हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बूलियन फंक्शन की मिनिमाइजेशन टेक्निक्स। हमने बूलियन फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, मिन टर्म्स क्या है, मैक्स टर्म क्या है, ये सारा डिटेल डिस्कशन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। उसी कंटिन्यूटी में हम आज डिस्कस करेंगे कि गिवन बूलियन फंक्शन को हम मिनिमाइज क्यों करते हैं, मिनिमाइजेशन की क्या टेक्निक्स हैं और मिनिमाइजेशन के क्या फ़ायदे रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक सिंपल 2 वेरिएबल बूलियन फंक्शन को डिस्कस करते हैं एग्जांपल के लिए, जिसमें हमें बूलियन फंक्शन दिया गया था f1 इक्वल्स टू xy प्लस xy बार प्लस y। ओके, मान लीजिए किसी भी यूज़र का जो एप्लीकेशन था उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम में आने वाला फंक्शन है। यूज़र आपके पास आता है एंड ही सेज कि ये मेरी ऑब्जेक्टिव है और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप मुझे हार्डवेयर डिज़ाइन करके दीजिए। अगर आप बिना किसी मॉडिफिकेशन के जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी, जो उसने इक्वेशन आपको दी, उसको अगर आप हार्डवेयर इम्प्लीमेंट एज इट इज़ कर देते हैं जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ, तो आप इस फंक्शन को इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ओरिजिनल फॉर्म में, एक्सप्रेशन में। अगर आप इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक्स वाई, ये आपको एक एंड गेट चाहिए था जो एक्स वाई जनरेट करेगा। देन एक्स वाई बार के लिए फिर आपको एक एंड गेट चाहिए होगा, बीच में आपको एक नॉट गेट भी चाहिए होगा। ये एंड गेट एक्स वाई बार जनरेट कर रहा है और फिर आपको एक फाइनल और गेट चाहिए होगा जिसमें आप 3 इनपुट फीड करेंगे, एक्स वाई, वाई एंड एक्स वाई बार। और ये जो फाइनल यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा दैट इज एफ इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे आपको आपका जो भी फंक्शन था उसको आप इस सर्किट के साथ, इस हार्डवेयर सेटअप के साथ, जिसमें आप 2 एंड गेट, एक नॉट गेट और एक 3 इनपुट और गेट लगा के आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहीं पे यूज़र ने आपको ये ऑब्जेक्टिव दे दिया। इस ऑब्जेक्टिव को लेके अगर बीइंग अ स्मार्ट डिज़ाइनर आप इसे फर्दर, आपको मिनिमाइजेशन की टेक्निक्स आती है तो आप इसे फर्दर मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद में भी आपका जो सर्किट है वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल में कुछ कॉमन लेके और जो बेसिक बूलियन पोस्टुलेट्स हैं उनको आप इजीली अप्लाई करके मिनिमाइजेशन टेक्निक्स जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें इस फंक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करें तो इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों मिन टर्म्स में, ये फंक्शन किस तरह से रिप्रेजेंटेड है? ये फंक्शन रिप्रेजेंटेड है सम ऑफ प्रोडक्ट। ये फंक्शन की SOP फॉर्म है, ठीक। सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, मिन टर्म्स लिखी गई हैं। ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं दे आर मिन टर्म्स। कुछ मिन टर्म्स कंप्लीट फॉर्म में लिखी जाती है जिसमें सभी वेरिएबल्स मेंशन्ड होते हैं, और कुछ मिन टर्म्स आपकी इनकम्प्लीट फॉर्म में भी लिखी गई हैं। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब सभी वेरिएबल्स को इंक्लूड करती हुई कंप्लीट मिन टर्म्स लिखते हैं तो हम उसको कैनोनिकल SOP फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड बूलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन में आप इस टर्म और इस टर्म में देखेंगे कि कोई और कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक्स आपका वेरिएबल कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा वाई प्लस वाई बार प्लस इस y को आप एज इट इज कॉपी कीजिए। y प्लस वाई बार इज ऑलवेज 1 अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ठीक। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ओके। तो आप इस फंक्शन को, जिसे आप इतने लेंथ के साथ और इस हार्डवेयर सेटअप के साथ आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे, यही ऑब्जेक्ट आपका पूरा हो जाएगा अगर आप कुछ ना करके सिंपल एक और गेट लगाएं और यहाँ पे आप F1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अचीव कर ले। जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वही ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे भी फुलफिल होगा। इनिशियली आपको इतने गेट अप्लाई करके और यूज़र की जो रिक्वायरमेंट थी उसे आपको फुलफिल करना था। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो सर्किट का सेटअप है वो कॉम्प्लेक्स है, कॉस्ट भी हाई है। उस कॉस्ट को और उस सेटअप को आपने बहुत रिड्यूस कर दिया है विथ हेल्प ऑफ मिनिमाइजेशन टेक्निक। यहाँ पे आपका जो 3 इनपुट का और गेट था, 2 इनपुट के 2 एंड गेट थे और एक जो नॉट गेट था, वो सब रिप्लेस हो गए सिंपल एक 2 इनपुट और गेट से।
तो जब भी आप गिवन बुलियन फंक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद पहला एज अ डिज़ाइनर आपका टास्क होगा कि आप उसमें मिनिमाइजेशन की पॉसिबिलिटीज़ देखें। अगर फंक्शन मिनिमाइज हो सकता है तो आप उसे मिनिमाइज करते हैं, और मिनिमाइज करने पर आपके फंक्शन का हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कम कॉस्ट में हो जाता है, सर्किट जो है वो आपका सिंपलर हो जाता है, और ये जो सिंपलर सर्किट है ये सर्किट में प्रोसेसिंग डिले को भी रिड्यूस करता है। जब इनपुट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करता है तो हर गेट में अपना एक प्रोपोगेशन डिले है, जिसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। अगर आपने ये 2 स्टेज गेट्स को केवल एक सिंपल गेट से रिप्लेस कर दिया तो केवल इस गेट का प्रोपोगेशन डिले जो है वो आउटपुट में कंसिडर होगा। तो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो आपकी इंक्रीज हो गई है, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन आपका कम हो गया है, आपका सर्किट सर्किट इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आपका सिंपल हो गया है। तो मिनिमाइजेशन टेक्निक ने आपको इतना फ़ायदा किया। यहाँ एक ये बात भी ध्यान रखने की है कि कई बार जब हम सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो मिनिमाइजेशन केवल इतना ही पॉसिबल हो पाता है कि 3 टर्म के जो वेरिएबल्स थे वो मिनिमाइज होके 2 नंबर ऑफ गेट्स में रिडक्शन नहीं होता, लेकिन जो 3 टर्म के वेरिएबल्स थे या मिन टर्म्स थी वो 2 टर्म की मिन टर्म्स में रिड्यूस हो जाती है। ये भी आपके लिए एक कॉस्ट रिडक्शन का फैक्टर है, बिकॉज जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो 3 इनपुट का और गेट या 3 इनपुट के एंड गेट को बनाने से कम कॉस्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा जब आप 2 इनपुट का नैंड गेट और गेट एंड गेट बनाते हैं। तो हो सकता है कि आपने टोटल नंबर ऑफ गेट्स नहीं रिड्यूस किए हों, फिर भी अगर आपने अपने एंड गेट्स और गेट्स में अगर नंबर ऑफ इनपुट्स आप रिड्यूस कर पा रहे हैं तो भी फाइनली आपको सर्किट इम्प्लीमेंटेशन में कॉस्ट रिडक्शन मिलेगा। तो मिनिमाइजेशन जो है वो आपको कई तरीके से हेल्प कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हुआ कि हम मिनिमाइजेशन क्यों करें। जब तक आपके पास 2 वेरिएबल है तब तक आप जो बेसिक पॉस्टुलेट्स थे, बेसिक जो थ्योरम्स थी उनको अप्लाई करके मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं तो कॉमन लेना, फिर उसमें से कोई बेसिक थ्योरम को रिकॉल करके उसे अप्लाई करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो 3 वेरिएबल से ऊपर, ठीक है, 3 और मोर देन 3, हालांकि आप अप्लाई 2 वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलरली जब भी 3 और 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो उसको मिनिमाइज करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है जिसे हम कार्नॉफ मैप या के मैप बोलते हैं, और ये मिनिमाइजेशन का सबसे पॉपुलर मेथड है जिसमें हम मैपिंग करते हैं पहले वेरिएबल्स, अवेलेबल वेरिएबल्स के हिसाब से, और फिर उसमें आपकी जो फंक्शन में इंक्लूडेड है मिन टर्म्स उनको एंटर करते हैं और फिर उस हिसाब से हम पॉसिबल मिनिमाइजेशन के सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, तो के मैप, कार्नॉफ मैप इज बेसिकली मैपिंग मेथड यूज्ड फॉर फंक्शन मिनिमाइजेशन दैट कंसिस्ट 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि के मैप का मतलब क्या और के मैप कैसे बनाया जाता है। ठीक है, के मैप में आप अगर 3 वेरिएबल का के मैप है तो हम पहले बना रहे हैं 3 वेरिएबल की के मैप। ओके, आपने क्या करना है, 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल का मतलब आपके पास टोटल 3 वेरिएबल होंगे, तो 3 वेरिएबल से कितनी मिन टर्म्स बनेंगी, 2⁻³ दैट इज 8। तो पहले आप 8 सेल का एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसमें 8 सेल्स होंगी। ओके, ठीक, अब अगर हम इन वेरिएबल्स को A, B और C कंसिडर करें तो ये MSB है, ये LSB है। आप जो भी आपने मेथड पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग यहाँ पे MSB लिखते हैं, यहाँ पे MSB लिख के 2 LSB यहाँ लिखते हैं। मैं जो मेथड मेरे लिए हैंडी हो गया है उससे आपको के मैप बनाना और उसको मिनिमाइज करना सिखाऊंगी। अगर आपने अपने क्लास में किसी और मेथड से यहाँ पे मैक्स टर्म लिख के यहाँ मिन टर्म लिखना सीखा है तो आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम ही, 3 वेरिएबल आपके पास है, यहाँ आपने इस तरह से 8 टोटल सेल्स बनाई और आप इसमें A बार, B बार, A बार, B, AB, A, B बार, C बार एंड C।
जब ये सेल्स बनाई गई हैं तो इनमें ये ध्यान रखा गया है कि दो एडजेसेंट सेल्स में एक वेरिएबल कॉमन हो, ठीक है। और एक वेरिएबल कॉमन होके, जैसे आप सिंपली आपने क्या किया, y प्लस वाई बार आपने 1 से रिप्लेस कर दिया, का एक ही बिट चेंज होना है, ठीक। यहाँ से b कॉमन रहा, a बार में कन्वर्ट हो गया। इन सब सेल में सेल लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, सभी एडजेसेंट सेल में केवल सिंगल बिट का चेंज होगा और उस सिंगल बिट को आप कॉमन लेके, जो आपकी सिंपल मिनिमाइजेशन की टेक्निक से y प्लस वाई बार विल बी 1, तो इसी तरीके से a प्लस a बार विल बी 1। तो आप वो बेसिक रूल जो को है वो ग्राफिकल और मैपिंग मेथड से आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, ये जो आपने के मैप बनाया है, ये के मैप जो है वो एक कंटिन्यूटी पैटर्न को होल्ड करता है। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये फोल्ड होके यहाँ पे ये सेल और ये सेल जो है वो कंटिन्यूस पैटर्न बनाएंगी। आप इन सेल्स में भी जब प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो केवल एक ही बिट का डिफरेंस आएगा। आई थिंक यू आर हैविंग अ क्लियर विजन कि ये जो आपने रेक्टेंगल बनाया है जिसमें 8 सेल्स है, ये सेल्स इस तरह से अगर पेपर है तो ये यूं भी आपस में ग्रुपिंग कर सकती है। इसके जो लास्ट एंड है ये भी एक कॉमन सिंगल बिट चेंज का जो रूल है उसे फॉलो करते हैं। तो आपने पहले ही इस तरह से एंट्री कर दी, फिर आप उसमें मिन टर्म्स लिखेंगे। मिन टर्म्स आपकी हो जाएंगी 3 वेरिएबल्स के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, क्या आपने एंट्री सही की है? उसके लिए आप किसी भी सेल को उठा के और देखिए कि उस सेल के कोऑर्डिनेट्स क्या है। इस सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस सेल के कॉलम में क्या लिखा है आपने? a बार b, और इसके रो में आपने क्या लिखा? c, a बार b c, a बार b c। मिन टर्म्स में अगर एंट्री होती तो क्या होती है? 0, 1, 1, दिस इक्वल्स टू 3। तो आपने मिन टर्म 3 को यहाँ एंटर किया है। ओके, तो यही पैटर्न रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये रैंडम क्यों है? क्योंकि इन रैंडम नंबर्स में सब एडजेसेंट सेल्स एक सिंगल बिट से डिफर करती है, जो कि आपकी मिनिमाइजेशन का भी एक सिंपल रूल है। ओके, तो उसी तरीके से आपने एंट्री कर दी। अब जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन मिन टर्म्स की फॉर्म में दिया गया है, एक्सप्रेशन वेरिएबल्स की फॉर्म में दिया गया है, आप उसकी एंट्री इस मैप में करेंगे और फिर मैप में एंट्री करने के बाद आप अगर दो एंट्री दो सेल्स में इस तरह से कॉमन है तो भी आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। अगर वो कॉलम वाइज है तो भी आप उसका ग्रुप बना सकते हैं। 1, 2, 4, 8, इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर n सेल्स को आप एक कलेक्टिव ग्रुप में ग्रुपिंग कर सकते हैं। बी केयरफुल, 6 सेल का कभी भी ग्रुप नहीं बनेगा। ओके, स्टूडेंट्स जो है ये बहुत फ्रिक्वेंटली गलती करते हैं कि वो इसमें एंट्री करने के बाद 6 सेल्स को एक आपका कॉमन ग्रुप बना देंगे, तो 6 सेल का ग्रुप नहीं बनेगा। जितनी सेल्स आप एक कॉमन ग्रुप में लेंगे दे शुड बी इन द रेंज ऑफ 2 रेज़ टू पावर n। ओके, तो पहला आपको काम करना है ये टर्म्स मिन टर्म्स को लिखना है, फिर उसके बाद इसमें मिन टर्म्स का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिखना है, फिर आपको जो भी जिस भी फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया है उस फॉर्म के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री करके कॉमन ग्रुप बनाने हैं और ग्रुपिंग करके हर ग्रुप में कॉमन जो टर्म है उसको आप लिख लेंगे। ओके, मैं एग्जांपल को सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करती हूँ। ओके, यहाँ पे इस के मैप को थोड़ा डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए इस तरह से लिखते हैं, और ये जो आपका फंक्शन f2 है, मैं f2 को इस के मैप में एंटर करती हूँ। ठीक है, f2 में आपको क्या लिखा गया? पहला एक्सप्रेशन है a बार c, तो आप वो सेल्स देखिए जिसमें a बार और c कॉमन है। इन दोनों रोज में a बार कॉमन है, सॉरी इन दोनों कॉलम्स में a बार कॉमन है, और c इन दोनों रोज में आपका c कॉमन है, तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे। ओके, ये वो मिन टर्म्स हैं जहाँ पे फंक्शन वैल्यू 1 है। ओके, तो हम इस मिन टर्म पे 1 एंटर कर देंगे। उसके बाद आता है a बार b। a बार b के लिए देखिए कौन सा रो और कॉलम है? a बार b। a बार b जो है वो इस कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। आपने यहाँ पे लिख दिया
1. Then comes A B bar C. A B bar की कॉलम देखेंगे आप, A B bar एंड C. C का मतलब आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ये एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके. देन कम्स B C. ठीक, वो सेल्स ढूंढिए जिनमें B और C कॉमन है. इन सेल्स में B कॉमन है, ओके, और C भी कॉमन हो. तो इन सेल्स में आपकी B और C कॉमन है, तो आपने B C की एंट्री यहाँ पे कर दी. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि किस तरीके से दी हुई मिन टर्म्स को आपको के मैप में फिल करना है. के मैप बनाना है, आप चाहे जिस तरह से भी लिखें, और ये आपका रैंडम आपका डेसिमल मिन टर्म्स का इक्वलेंट रहेगा. फिर आप वो सेल्स ढूंढिए जिनमें ये जो वेरिएबल्स हैं वो कॉमन है, और उन सेल्स में आप 1 की एंट्री कर दीजिए. अब जब ये इस तरह से आपने के मैप बना के उसमें 1 एंटर कर दिए हैं, सारे 1 से एंटर कर दिए हैं, तो आप ढूंढिए ग्रुप ऑफ 1, 2, 4 एंड 8 सेल्स. ओके, तो यहाँ पे देखिए ए ग्रुप ये बन जाएगा. आप जब इसको देखेंगे तो ए ग्रुप आपका कॉमन ये बन जाएगा. 4 सेल्स का ग्रुप, 4 सेल्स एक कंटिन्यूस पैटर्न को फॉलो अप करती है, तो ए ग्रुप आपका ये बन गया. F2 को लिख सकते हैं आप, F2 इक्वल्स टू ए ग्रुप C. अब आपकी ये जो मिन टर्म थी ये अलग रह गई है. इस मिन टर्म को आप फिर मिनिमाइज कर सकते हैं 2, 4. देखिए इसके साथ पॉसिबल जो ग्रुप है वो ये बन सकता है. ओके, तो ये जो आपका ग्रुप बना, इसमें आप देखिए कि क्या कॉमन है. इसमें कॉमन है A बार B. इन सभी में क्या कॉमन था? C. तो हमने C लिखा. इस 4 सेल का कॉमन जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो C से हुआ, और इन 2 सेल्स को जब आपने ग्रुप में लिया तो उनमें कॉमन है A बार B, तो आपने लिख दिया A बार B. तो ये जो आपका F2 था उसका मिनिमाइज्ड जो एक्सप्रेशन है वो ये आपका ये हो गया है. यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ गेट्स चाहिए थे वो काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं. आपसे पूछा जा सकता है एक तो कि इसका मिनिमाइज या सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या है, तो भी आप इस तरह से आंसर देंगे. आपको पूछा जा सकता है कि इस सर्किट को इम्प्लीमेंट, इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स कितने चाहिए होंगे, तो आप मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स, एक आपको एंड गेट चाहिए होगा, एक आपको और गेट चाहिए होगा. तो आई थिंक कि क्या मिनिमाइजेशन के फ़ायदे हैं, और 3 या 3 से अधिक वेरिएबल अगर आपके पास हो तो उनको सॉल्व करने के लिए के मैप में आप किस तरह से एंट्री करके मिनिमाइजेशन करेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा. हम इसी तरीके की कुछ और प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे, एज वेल एज 4 वेरिएबल का के मैप बनाना, उसमें एंट्री करना, और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मिनिमाइजेशन करना. ये आपने सिंपल मिनिमाइजेशन देखा जिसमें आपको फंक्शन मिन टर्म्स की फॉर्म में दिया हुआ है, आपको फंक्शन पीओएस फॉर्म में दिया जा सकता है, उसको मिनिमाइज करना सीखेंगे. आपको फंक्शन एसओपी फॉर्म में देख के मिनिमाइज पीओएस फॉर्म भी पूछी जा सकती है. तो ये सभी वैरायटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम अपने अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.